किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी और इसके पहले अध्याय नारियों के अधिकार का तीसरा भाग। प्रकृति ने नरों और नारियों में स्पष्ट भेद बनाए हैं। उनके सिवा मैं तो नहीं देखता कि संसार में ऐसा कोई दूसरा काम है जो केवल पुरुष कर सकते हैं और नारियां नहीं कर सकती। दर्शन, विज्ञान, साहित्य, रणकला आदि से भी स्त्रियां वैसी अच्छी बन सकती हैं जैसे पुरुष बन सकते हैं। यदि सब स्त्रियां बहादुर नहीं बन सकती तो सब पुरुष भी बहादुर नहीं होते। अगर नारियां दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई हो सकती हैं तो निश्चय ही वे सुविधा, स्वतंत्रता और अनुकूल परिस्थिति पाने पर अपनी बड़ी बलवती सेना भी तैयार कर सकती हैं। जिस जाति में एक विक्टोरिया जोन डी आर्क हो सकती है, उसमें अनेक विक्टोरिया और जोन डी आर्क का होना असंभव नहीं माना जा सकता। स्त्रियों को अपनी पसंद का काम आप चुनने की पूरी स्वाधीनता होनी ही चाहिए। यदि नारियों की प्रकृति को स्वतंत्र काम करने का अवसर दिया जाएगा तो वे कभी भी वस्तु स्थिति के विपरीत न जाएंगी। जब मनुष्यों के साथ सांसारिक काम में उन्हें स्वाभाविक होड़ा-होड़ी से काम करना पड़ेगा तो वे स्वयं ऐसा काम अपने लिए चुनेंगी जिसे वे अच्छी तरह कर सकती हैं। मनुष्यों को स्त्रियों की जरूरत है तो स्त्रियों को भी पुरुषों की जरूरत है। यदि जरूरत को समता, न्याय और स्वतंत्रता के साथ नर नारी मिलकर पूरा करेंगे तो अच्छी गृहिणी और उत्तम माताओं का अभाव कभी न होगा। न उत्तम गृहस्थ और सहृदय पिता की ही कमी रहेगी। पति पत्नी धर्म को एक सामाजिक नियम के अधीन होने की बहुत जरूरत है। स्त्रियों को गुलामी के लिए समझाना, इसी अभिप्राय से उन्हें शिक्षा देना, वर्तना, विवाह के नियमों को एक मुखी अत्याचारी राजा के कानून की भांति एक पक्ष की भलाई को ध्यान में रखकर बनाना संसार के लिए बहुत अहितकर है। विवाह संबंधों में कहा तो ये जाता है कि स्त्री पुरुष मिलकर एक अंग होते हैं। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, परंतु उसके साथ गुलामों की तरह बुरा बर्ताव किया जाता है और उसे पशु तुल्य समझा जाता है। रीति पूरी करने के लिए चाहे कुछ भी दिखावा क्यों न किया जाता हो, पर होता यही है कि लड़की को समझदार होने से पहले ही बिना उसकी अनुमति के उसका पिता चाहे जिसके पल्ले उसे बांध देता है। यदि पशु विक्रेता यह समझता हो कि अपने पशु को ऐसे मनुष्य के हाथ बेचे जो इसका यथोचित पालन पोषण करे, तो पुरुष भी यह समझे कि लड़की का किसे किसके साथ विवाह करना चाहिए। अज्ञान और सज्ञान प्राणी का भेद ही नारियों के प्रश्न में अलग रख दिया जाता है। पति व्यभिचारी हो, बदमाश हो, जुआरी हो, निकम्मा, नपुंसक या स्त्री को मारने वाला हो, सताता हो, खाने को न देता हो, तो भी स्त्री उसकी गुलामी करते रहने के लिए बाध्य है। क्या यही न्याय है? यही दया है, धर्म है, जिसके आधार पर पुरुष स्त्रियों को पतिव्रत धर्म सिखाते हैं? लज्जित नहीं होते ये सब करते हुए? स्त्री का सर्वस्व पति है, परंतु पति की संपत्ति में स्त्री का हक एक पाई भी नहीं। क्यों? इसलिए कि नारी उसका आधा अंग है। स्त्री न तो पिता की संपत्ति में हिस्सा पा सकती है, न पति या पुत्र की संपत्ति में। आजन्म केवल गुलामी करते रहना ही उसका धर्म है। वाह, अर्धांगिनी का क्या सुंदर सम्मान है। कतिपय धर्म धुरीण नीतिकारों ने तो पुरुषों की उदारता की हद ही कर दी। इनका फरमान है कि एक श्रेणी में रखना कितनी बड़ी मूर्खता है। इसे वे नहीं समझ सकते जो ऐसे स्वार्थियों को बुद्धि सागर की उपाधि दे रहे हैं। कोई सहृदय और न्यायपरायण मनुष्य
ऐसी पुस्तकों को अग्निदेव के समर्पण करने में तनिक भी संकोच नहीं कर सकता। पुरुष स्त्री को छोड़ सकता है, लंपटता के गहरे गर्त में पड़ा रह सकता है, संसार के सारे अमानुषिक काम कर सकता है, फिर भी वो समाज का नेता, पंच, पुरोहित, पंडा, पुजारी बना रहता है। परंतु स्त्री झूठे संदेह पर भी निकम्मी, पतित और घृणित समझी जाती है, क्योंकि उसने विवाह की मर्यादा का उल्लंघन किया। कैसा सुंदर धर्म और न्याय है। खरीदी हुई दासी चाहे अपने क्रेता के सहवास से इनकार कर दे, परंतु विवाहिता को इस बात का अधिकार नहीं है। स्त्री यदि अपने पति से दया, प्रेम, अन्न, वस्त्र आदि किसी चीज की आशा कर सकती है तो केवल अपनी अनन्य सेवा के बदले में। इसके सिवा उसका और कोई हक नहीं। घर की संपत्ति को पति चाहे जैसे उड़ा दे, नष्ट भ्रष्ट कर डाले, उसे अधिकार है, परंतु उसकी अर्धांगिनी एक कौड़ी भी खर्च करने का अधिकार नहीं रखती। प्राचीन काल में कम से कम पत्नी को अपने स्त्री धन के ऊपर पूरा अधिकार दिया गया था, परंतु आजकल इस प्रथा की भी विडंबना ही है। स्त्री धन आजकल होता भी है या केवल पोथियों की ही शोभा बढ़ा रहा है, इसका कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। कानून पुरुषों के बनाए हुए हैं, उनमें नारियों के अधिकारों का लिहाज स्वार्थ परायण पुरुष कैसे कर सकते थे? सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों का आत्मघात करके निर्दय पुरुष समाज ने स्त्रियों के ऊपर इतना नैतिक बोझ लाद दिया कि अबलाओं को उठाना मुश्किल हो गया। क्या इन कानूनों में शीघ्र परिवर्तन की जरूरत नहीं है? आजकल सब संप्रदाय के मनुष्य अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए राजकाज में मताधिकार प्राप्त करने की जरूरत समझते हैं, परंतु अपने घर के कामकाज में अथवा राजकीय कामों में अपनी पत्नियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके मतों की जरूरत नहीं समझते। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद कहीं कहीं कुछ नाम मात्र का मताधिकार नारियों को प्राप्त हुआ है। काम पड़ने पर आंखों में धूल झोंकने के लिए मनु के श्लोकों की आवृत्ति कर दी जाती है। जहाँ नारियों की प्रतिष्ठा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। नारी रजस्वला होने से शुद्ध हो जाती है, परंतु व्यवहार में इनका कहीं भी पता नहीं लगता। यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर या उसकी सेवा शुश्रूषा के कारण उसका सम्मान ना करता हो तो उसे सार्वभौम नियम का एक अपवाद मात्र जानना चाहिए। लड़कियों को आरंभ से ही गुलामी की शिक्षा प्रदान करने के लिए बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता है और वर की उम्र अधिक रखी जाती है, ताकि वह सदैव पत्नी को लाठी के बल पर अपने वश में रख सके। अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा दिखाने के लिए मनुष्य ने तो यहाँ तक व्यवस्था दे दी है कि 8 वर्ष की कन्या का विवाह 24 वर्ष के वर और 12 वर्ष की कन्या का विवाह 30 वर्ष के वर से करना चाहिए। इस तरह की मनोहर जोड़ी आजकल बहुत देखने में आती है। विद्वानों को चाहिए कि ऐसे श्लोकों को धर्मशास्त्रों से निकालकर किसी अजायब घर में सुरक्षित रखने के लिए भेज दें। आजकल कितने बूढ़े अपनी पार्श्विक सुख की निवृत्ति के लिए अल्पवयस्का बालिकाओं को वर लेते हैं और पुरुष समाज निर्लज्जता पूर्वक ये घृणित कांड देखता रहता है, परंतु कोई प्रतिकार की चेष्टा नहीं करता। जिन अपराधों के लिए स्त्रियों को सामाजिक दंड दिए जाते हैं उन्हें तिरस्कृत किया जाता है। यदि उन्हीं अपराधों के लिए पुरुषों के गालों पर भी तमाचे लगाने की व्यवस्था हो सके, बहुत कुछ भलाई हो सकती है। परंतु स्वार्थ बड़ी बुरी बला है। कहने को तो स्त्रियों को गृहलक्ष्मी कहते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें गृह किंकरी का भी स्थान प्राप्त नहीं होता। कहने और करने में कितना बड़ा अंतर है। स्त्रियों में जितने अवगुण बताए जाते हैं वो सभी खोज करने पर मुझे मिथ्या प्रतीत हुए हैं। स्त्रियों के समान सहनशील, सरल, त्यागशील, प्रकृत धर्मपरायण पुरुष बहुत कम देखने में आते हैं। व्यक्तिक रूप से दुर्गुण संपन्न स्त्रियां मिलती हैं तो सद्गुण संपन्न पुरुष भी मिलते हैं, परंतु समष्टि रूप से नारियां पुरुष से कहीं अधिक पवित्र और अच्छी हैं। स्त्रियां, बच्चों और शूद्रों को सब कामों में परतंत्र रखा जाता है। बात बात में मर्दों की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उन पर अनुचित दबाव बनाया जाता है, ताकि उनमें आज्ञा पालन करने की आदत बनी रहे और वे कभी किसी काम के करने से इनकार ना करें। परंतु ये ना तो कोई तर्क है और न मानव धर्म।
जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के कानून में अपनी जाति के लिए विशेष अधिकार रखे हैं, इसी तरह संसार के पुरुषों ने मुकाबले में अपने लिए अधिकार ले रखे हैं। ये एक प्रकार की डकैती है। ये कहना कि लड़के अपने माता पिता की आज्ञा माना करें, पत्नियां पतियों की सब आज्ञाओं का पालन किया करें और दास अपने स्वामियों की इच्छा के अनुकूल ही सब काम करें, यही उनका धर्म है और इसीलिए वे बनाए गए। वास्तव में इस तरह का तर्क बड़ा ही बेहुदा मालूम होता है। यदि उचित बातों के ही मानने की आज्ञा होती तो भी गनीमत थी। यहाँ तो अन्य सेवा का पाठ पढ़ाया गया है। मुझे लिखना होता तो मैं लिखता। बालकों, माता पिता की उचित बातों को ध्यान से सुनो और माता पिताओं, बालकों की बातों को तुम ध्यान से सुनो। ऐसी ही आज्ञा पति पत्नी स्वामी सेवक के लिए भी निकालता। एक तरफा फैसला पाप मूलक है, अन्याय है, घोर अत्याचार है। मोह बुरे अर्थों में लिया जाए तो भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे समस्त स्त्रियां अपराधिनी मानी जाएं। छल और मोह उन पर अनुचित कठोरता रखने से भी बढ़ जाता है। जेल के कैदियों पर अनुचित कठोरता की जाती है, इसलिए वे बहुधा कपटी और छली बन जाते हैं। यदि हम किसी को नैसर्गिक स्वतंत्रता छीन लेते हैं तो निश्चय ही वह अपनी अनिवार्य जरूरतों के लिए छल करेगा। इस प्रकार के छल का अपराधी बहुधा कठोरता का व्यवहार करने वाला होता है, ना कि छल करने वाला। गंदापन मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियों में कम होता है, क्योंकि श्रृंगार का प्रेम जितना नारियों में स्वाभाविक होता है उतना पुरुषों में नहीं होता। फिर स्त्रियां क्यों गंदी मानी जाती हैं, ये समझ में नहीं आता। यदि उनके मासिक धर्म आदि के ख्याल से अपवित्र कहा जाए तो सरासर अन्याय है, क्योंकि वह प्राकृतिक है और सृष्टि हेतु है, इसलिए वो घृणा की वस्तु नहीं है। कृपणता स्त्रियों में कुछ अधिक होती है। उसका कारण ये है कि धन के संबंध में उन्हें अर्थोपार्जन का समय नहीं दिया जाता, इसलिए उन्हें सदैव धनाभाव रहता है। यदि वे अर्थोपार्जन की स्वतंत्रता पा जाएं और अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकें तो उनमें ये दोष नहीं रह सकता। फिर भी स्त्रियां अपनी कृपणता से जो थोड़ा सा अर्थ संचय करती हैं उसे अवसर पड़ने पर बड़ी उदारता से अपने पति और पुत्रों को दे देती हैं। उनके मरने के बाद भी इस संचित अर्थ के उत्तराधिकारी उनके पति या पुत्र ही होते हैं, इसलिए यह दोषारोपण भी निर्मूल है। कायरता के संबंध में हम पहले भी एक जगह कह चुके हैं और फिर बतला देना चाहते हैं कि जब हम नारियों को पशुओं के समान ताड़ना का अधिकारी समझते हैं और उन्हें सदैव अपने वश में रखना चाहते हैं तो उनसे वीरता की आशा करना ही मूर्खता है। वीरता उन्हीं व्यक्तियों में होती है जो स्वतंत्र वायुमंडल में पलते हैं। फिर भी स्त्रियों की वीरता और सहिष्णुता का साक्षी भारतवर्ष का इतिहास है। स्त्रियों पर पुरुषों का एकनिष्ठ अधिकार होना ही पुरुषों को उन पर अत्याचार करने का लाइसेंस देता है। जब तक जहाँ कहीं भी ये बातें रहेंगी तब तक पुरुष नारियों के साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे। आजकल जो स्त्रियां राजनीतिक और सामाजिक कामों में भाग लेती हैं उनके आचरण की ओर जैसे कठोर दृष्टि रखी जाती है। मैंने कितने ही गणमान्य नेताओं को यह कहते सुना है कि अमुक सार्वजनिक काम करने वाली स्त्री आचार भ्रष्ट है, उसे प्लेटफॉर्म पर मत जाने दो। वह चंदे की रकम अपने खर्च में लगाती है, इसलिए उसे धन नहीं मिलना चाहिए। परंतु ये बहुत कम सुनने में आता है कि अमुक पुरुष दुराचारी है, इसलिए इसे चंदा मत दो और न उसे प्लेटफॉर्म पर व्याख्यान देने दो। कई प्रसिद्ध नेता घोर दुराचारी हो गुजरे हैं। कई का भीतरी चरित्र अब भी इतना भ्रष्ट है कि इसका ठिकाना नहीं, फिर भी वे देश के मान्य और पूज्य बने फिरते हैं। जरा आंखें खोलकर देखें तो मालूम हो जाएगा कि जेलों में जितने कैदी हैं उनमें अनुमानतः 95% से अधिक पुरुष ही हैं। जुआ खानों में जाने वाले शराब खानों में पुरुषों की ही संख्या देखने में आती है। एक पत्नी व्रतधारी और ब्रह्मचारियों की संख्या उंगलियों पर गिनने के योग्य ही देखने में आती है। ऐसे बहुत थोड़े उदाहरण मिलेंगे जिनमें स्त्रियों ने आगे बढ़कर पुरुषों को दुराचार में प्रवृत्त किया है। प्राय यही देखा जाता है कि पुरुष ही स्त्रियों को कुमार्गगामिनी बनाया करते हैं।
क्या स्त्रियों की पार्श्विक कामना की तृप्ति के लिए कहीं पुरुषों का बाजार भी है, जहां स्त्रियां स्वच्छंदता से जा सकती हैं, परंतु पुरुषों की कामासक्ति के लिए स्त्रियों का बाजार सर्वत्र देखा जाता है? क्या पुरुषों का नैतिक पतन सिद्ध करने के लिए यह एक ही उदाहरण काफी नहीं है? अंत में महिलाओं के प्रति 2 शब्द कहकर मैं इस लेख को समाप्त करना चाहता हूँ। देवियों, आपकी दास्ता सीमा को पहुंच चुकी है। आप पर पुरुषों का अत्याचार सीमातीत हो चुका। अब आप सावधान होकर अपने सत्वों की रक्षा के लिए उठें। आप में वह बल है कि आप कह सकें, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति, यो मे प्रतिवलोलोके समय भरता भविष्यति। क्या आप नहीं देखती कि कितने अर्थलोलुप पिता आपको बूढ़े और अयोग्य वरों के हाथ बेचते हैं? छोटी उम्र में छोटे बालक के गले में बांधी जाती हैं। पुरुष एक स्त्री होते हुए भी एक से अधिक विवाह कर लेता है। रन्नुओं ने तो एक के बाद दूसरी कुमारी से विवाह करने का मैदान बिल्कुल साफ कर लिया है। आपके विधवा होने पर आपसे लठ के बल ब्रह्मचर्य पालन कराया जाता है। आपको पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित होकर अपना धर्म त्याग कर विधर्म में शरण लेनी पड़ती है। आपको पिता और पति किसी की भी संपत्ति में कोई भाग नहीं मिलता। आपको पुरुषों ने अपने भोग विलास की सामग्री और सेवा के काम का साधन बना रखा है। आपको कसरत करने, विद्या पढ़ने, कला कौशल सीखने का अवसर लड़कों की तरह नहीं दिया जाता। आपको पर्दे में रखकर और अनेक प्रकार के कृत्रिम उपायों से निर्बल बनाकर अबला कहा जाता है। आपको समाज के किसी काम में सम्मति देने का अधिकार नहीं है। आपके लिए आपकी बिना राय के कानून या स्मृति बनाने का अधिकार पुरुष ने अपने हाथ में रखा है। आप पर दोषारोपण करने और फिर उसका फैसला करने वाले भी पुरुष ही हैं। आपकी दुर्गति का पूरा पूरा विवरण दिया तो एक खासी पोथी बन सकती है। मैंने इस छोटे लेख में वस्तु स्थिति का दिग्दर्शन कराया है। आशा है कि आप इन बातों पर बड़े ध्यान से विचार करेंगी। यद्यपि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप बगावत का झंडा पुरुषों के विरुद्ध उठाएं, लेकिन बगावत का भाव आपके हृदय में सुदृढ़ होना चाहिए। क्रमशः आप दृढ़ता के साथ पुरुषों के अत्याचारों से बचने की कोशिश करें। कुछ ऐसी स्त्रियां तैयार हो जाएं जो आजीवन विवाह ना करें, किंतु अपने विचार की पक्की हों, ब्रह्मचर्य और विद्या से विभूषित हों, क्योंकि प्रारंभ में पुरुषों की नालायकी का प्रतिकार वो कर सकेंगी जो आचार विचार और विद्या में उनसे श्रेष्ठतर होंगी। सब स्त्रियां मिलकर खाना बनाना छोड़ दें, पुरुषों के भोग विलास का साधन बनने से इनकार कर दें, बिना संपत्ति में अधिकार पर से संपत्ति की रक्षा से उदासीन हो जाएं और हर तरह से पुरुषों के अत्याचार सहते हुए अपना सत्याग्रह न छोड़ें। मेरा विश्वास है कि केवल पिटते रहने और सत्याग्रह की दुहाई देने से बलवान निर्बल को कुछ नहीं देता, लेकिन ये जरूर है कि अत्याचारों को आमंत्रित करने और अपनी बात पर डटे रहने से लड़ने का बल मनुष्यों में आता है और धीरे धीरे वो सच्चे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह नारियों को भी अपने में मन्यु उत्पन्न करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए शक्ति संपादन के निमित्त पहले सत्याग्रह की शरण लेनी होगी। यह अतिक्रांति करने की शक्ति संपादन करने के लिए बड़ा भारी हथियार है। पुरुष मुझे इस लेख के लिखने के कारण बहुत गालियां देंगे, इसे आप तक पहुंचाने में बहुत विघ्न बाधा उपस्थित करेंगे, लेकिन जो इस लेख को कुछ थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी बहनें पढ़कर अपनी जाति की स्वतंत्रता के लिए उद्योगशील बनेंगी तो आत्मा सुख पाएगी। सत्ये नास्ति भयम क्वचित्। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। ये एक पुस्तक के पहले अध्याय नारियों के अधिकार का तीसरा भाग था।
अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक की श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।